आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एयरपोर्ट के बाहर हंगामे को देखते हुए हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने अभिषेक बनर्जी को दूसरे गेट से एयरपोर्ट से बाहर निकाला। फिर देर रात अभिषेक कालीघाट स्थित अपने घर पहुंचे। वहां भी मीडिया का हुजूम उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अभिषेक ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने घर में चले गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर हुए हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मजूमदार ने कहा कि लोगों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए। जो भी दोषी हैं, उन्हें कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगी। इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 20 याचिकाएं सौंपी। इस दौरान अभिषेक ने स्पीकर से टीएमसी के बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अभिषेक की तरफ से कहा गया कि बागी सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अभिषेक ने तर्क दिया कि ये मर्जर तभी माना जाएगा जब पूरी पार्टी संगठन के साथ मर्जर करे। अगर सिर्फ सदस्य मर्जर कर रहे हैं तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। आपको तृणमूल से दिक्कत है, हो ही सकता है। लगता है कि भाई बीजेपी आपका भी बहुत खास है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो तृणमूल का पद, आप एमपीशिप से रिजाइन दे दो, कोई मना नहीं कर रहा है। चुनाव हो, फिर आप जरूरत पड़े तो बीजेपी का टिकट में जीत के आइए, फिर आप बैठिए यहाँ पे। अभी फिर मुलाकात होगा, उन्होंने बोला है कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने संविधान के सारे प्रावधान उनको दिखाया है। लोकसभा का अध्यक्ष, मैं अपेक्षा रखता हूं कि संविधान के हिसाब से काम करेगा और संविधान का गला नहीं घोटेगा। इस बीच टीएमसी में जारी बगावत के बीच ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बागी विधायकों की शिकायत और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की पहल के बाद एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस की 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन खातों में 440 करोड़ रुपए जमा हैं। बागी विधायकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ये रकम कट मनी और भ्रष्टाचार से जमा की गई हो सकती है। ये कंप्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है। एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंड्स का पैसा है। ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग इसलिए एफआईआर किए हैं। तो एफआईआर से गवर्नमेंट अगर प्रूव करेगा मालूम होगा, और खास करके ये पैसा इस्तेमाल भी ना हो। एज ए चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली जा रहा है 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया आने जाने में, तो ये पार्टी का कॉमन आदमी जो केस लड़ रहा है उसके लिए पैसा नहीं है। एमएलए लोग अपने गोल्ड गिरवी रख रहे हैं। और ये तो हम लोग ये एफआईआर में लिखे हैं कि प्रूफ भी होना चाहिए और ट्रांजैक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि कुछ और अकाउंट्स भी फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। बागियों के इस कदम से ममता का गुट आग बबूला है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि जिन नेताओं को ममता बनर्जी ने पाला वो आज हिसाब मांग रहे हैं। जिसको प्रोटेक्शन दिया, तृणमूल जिसको एस्टेब्लिश किया, तृणमूल जिसको राज्यसभा में भेजा, तृणमूल जिसको विधानसभा में भेजा, वो 1 महीना नहीं हुआ, हाथ से वो काली भी नहीं उठा। वो जब ये गद्दारी कर रहा है तो ये 2 अलग चीज हो गया है। एक इशू एक चीज हो गया है, और जो मुद्दा बना रहा है वो पब्लिक ये देख रहे हैं कि आदमी कितना नीच तक गिर सकता है। ये सब लोग, ये लोग जो है दीदी का उम्मीदवार है, तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी है, और जीतने के बाद दूसरे किसी पार्टी के लिए ये लोग काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद एक तरफ जहां टीएमसी नेताओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर की लड़ाई अब पार्टी के पैसे और संपत्तियों पर आ गई है।